क्या लगता है आपको, एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम लिख सकते हैं। पाइथन में ये पॉसिबल है। हे दोस्तों, चाय और कोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। जो मैंने बोला कि इफ़ कंडीशन के अंदर आप इफ़ कंडीशन लिख सकते हो, उसको हम नेस्टेड इफ़ कहेंगे। या इसका उल्टा कर दें, नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या हुआ कि इफ़ के अंदर इफ़। ओके, सो पाइथन में ये पॉसिबल है, बहुत अलग लैंग्वेज में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाइथन इज़ यूनिक। ओके, सो हम तो पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में ही देखेंगे। ओके, सो देखते हैं। देखो, ये क्या है हमारा इफ़ कंडीशन। ओके, इसका ये इतना बॉडी पार्ट है। ओके, अभी इसके बॉडी पार्ट के अंदर मैंने फिर से इफ़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इफ़ लिखा है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ़। ओके, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट इफ़ कंडीशन है। ओके, इसके अंदर मैंने दूसरी इफ़ कंडीशन लिखी, उसके अंदर भी मैंने तीसरी लिखी, तो इसको भी हम नेस्टेड इफ़ कहेंगे। ओके, अभी ये देखो, ये मेन इफ़ है, इसका एल्स पार्ट है, उसमें फिर से मैंने इफ़ कंडीशन लिखी, उसके अंदर इफ़ कंडीशन। सो यू कैन फाइंड द पैटर्न। आपको कैसे किस तरह से लिखना है वो आपके ऊपर है, तो इसको हम नेस्टेड इफ़ कहेंगे। ओके, सो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखें उससे पहले इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसका ये बॉडी पार्ट है। ओके, यहाँ पे अंदर थोड़ा लिखना होता है। ओके, इसका ये बॉडी पार्ट है। ओके, उसके अंदर मैंने और एक इफ़ कंडीशन लिखी, उसके बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बॉडी पार्ट के अंदर लिखना है, बाहर लिखोगे तो उसको नेस्टेड इफ़ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ फिर से इसके अंदर मैं लिखती हूँ। यू कैन राइट अ मल्टीपल लेयर, कितनी आपको इफ़ लिखनी है। ठीक है, ऐसे। ओके, यहाँ पे फिर इफ एल्स भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इफ़ ही लिखो। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इफ़ कंडीशन लिखी है। ठीक है, और उसका ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, और मैंने उसके अंदर एक ईफ लिखा। ओके, ये हमारा उसका ईफ है अंदर वाला, और यहाँ पे मैंने एल्स लिखा है, ये हमारा एल्स है। ठीक है, ओके, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं होती इसलिए मैंने शॉर्ट लाइन बनाई। ऐसे भी इसको भी नेस्टेड इफ़ ही बोलेंगे। सो ये ऐसे हमारा नेस्टेड इफ़ काम करेगा। सो आज हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, सो प्रोग्राम में ऐसा है कि पहले आस्क मतलब पूछो। ठीक है, आस्क, ओके, आस्क डू यू हैव ATM कार्ड। ठीक है, इफ़ यस, ओके, उसके पास ATM कार्ड है। ओके, देन आस्क हाउ मच डू यू वांट टू विड्रॉ। ओके, अभी उसके अंदर मैं पूछ रही हूँ, उसने पूछा कि कितना तुमको पैसे निकालने हैं, उसके अंदर मैं इफ़ कंडीशन क्या लिखूँगी, इफ़ उसका जो अवेलेबल कैश है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन विड्रॉ कैश, देन अलाउ टू विड्रॉ, एल्स गिव you do not have sufficient balance। ओके, और अगर उसके पास ATM कार्ड ही नहीं है, एल्स, ठीक है, विदाउट ATM कार्ड यू कांट विड्रॉ। ठीक है, ऐसा हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, सो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपन इनपुट नहीं ले रहे हैं इस बार। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ATM कार्ड उसके पास है। जैसे हम ऐसा करते हैं ना, इक्वल टू इनपुट करके उससे पूछते हैं। अभी मैं डायरेक्ट उसको आंसर दे रही हूँ ट्रू, उसके पास है। ठीक है, अवेलेबल कैश जो है, ठीक है, उसका
10,000 है, ओके। और विड्रॉ उसको करना है 5,000, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन में देखती हूँ कि इफ़ ATM कार्ड उसके पास है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो है उसके पास तो उसके अंदर उससे पूछो यहाँ पे कि तुम्हारे पास कैश कितना तेरे को विड्रॉ करना है, ठीक है। अभी अपन ने पहले ही बोल दिया है कि इतना विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इफ़ कंडीशन लिखूँगी इसके बॉडी पार्ट में, ठीक है। इफ़ इसके पास जो अवेलेबल कैश है, ओके, उससे ग्रेटर होना चाहिए विड्रॉ कैश से, ओके। मतलब आप जितना निकाल रहे हो उससे ज़्यादा आपके अकाउंट में होने चाहिए। मेरे को अगर मेरे पास 10,000 हैं तो मैं 11,000 नहीं निकाल सकती, ठीक है। सो देखते, ओके। देन हम प्रिंट करवाते हैं यू कैन विड्रॉ एल्स, मतलब उसके पास ATM कार्ड तो है बट उसका जो उसके पास अकाउंट में 10,000 है और उसको निकलवाने पर 15,000 है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूँगी यू डू नॉट हैव अगर उसके पास ATM कार्ड ही नहीं है तो मैं क्या लिखूँगी, यू कांट विड्रॉ द कैश, ओके, विदाउट ATM कार्ड, ठीक है। रन करते हैं इसको, यू कैन विड्रॉ। अभी ये क्या हुआ होगा, इसके पास ATM कार्ड है, ट्रू, उसको उसके बैलेंस है 10,000 और उसको निकालना है 5,000, तो यू कैन विड्रॉ आएगा, ठीक है। इसने काम कैसे किया होगा, उसने काम कैसे किया होगा देखते हैं। ATM कार्ड ट्रू, अवेलेबल कैश 10,000, विड्रॉ कैश 5,000, ओके। इफ़ कंडीशन में आया ATM कार्ड इक्वल टू ट्रू, तो बोले हाँ, ठीक है। उसकी इफ़ कंडीशन में गया उसके बॉडी पार्ट में अवेलेबल कैश इज़ ग्रेटर देन विद विड्रॉ कैश, तो 10,000 है उसके पास, 5,000 निकल लाना है, मतलब 10,000 इज़ ग्रेटर देन 5,000, तो बोले हाँ, तो यू कैन विड्रॉ, आंसर आ गया। उसके बाद पूरा एग्जिट, इसके इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इफ़ कंडीशन ये वाली ट्रू हुई, ये वाली ट्रू हुई, इसीलिए इसमें भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। समझ में आया। अभी सेकेंड सिनारियो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको निकलवाने हैं 15,000, ठीक है। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, क्यों ऐसा हुआ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ओके। देखते हैं, ATM कार्ड है उसके पास कैश कितना है अकाउंट में 10,000, उसको निकालवाना कितना है 15,000, तो ATM कार्ड ट्रू है, मतलब इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ कंडीशन मिला उसको अवेलेबल कैश 10,000, विड्रॉ कैश 15,000, 10,000 इज़ ग्रेटर देन 15, फॉल्स, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, मतलब उसके एल्स में जाएगा। तो क्या बोलेंगे, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ओके। नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं, उसके पास ATM कार्ड ही नहीं है, ओके। फिर तो वो बैलेंस चेक भी नहीं करने जाएगा, ठीक है। यू डू नॉट विड्रॉ कैश विदाउट ATM कार्ड, अभी इसका कैसे हुआ होगा, ठीक है। ATM कार्ड फॉल्स, अवेलेबल कैश और विड्रॉ, ओके, 10,000 15,000, इफ़ ATM कार्ड इक्वल टू ट्रू, तो बोले नहीं फॉल्स है, तो एल्स में आ गया, इसके बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, सीधा एल्स में, यू कांट विड्रॉ, ठीक है। तो ऐसे रियल लाइफ सिनारियो बहुत सारे आते हैं, जैसे एक होता है मिनिमम बैलेंस करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ मिनिमम बैलेंस जो है विड्रॉ करने के बाद उसका 1,000 होना चाहिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल रहते हैं अलाउ विड्रॉ, ठीक है। उसमें मैं पहले मेरे को क्या करना है, अगर उसने विड्रॉ किया, ठीक है भाई, 10,000 है उसके पास, उसने 5,000 विड्रॉ किया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि हाँ इसके पीछे 1,000 बचना चाहिए, क्योंकि
कई जगह पे ऐसे रूल होते हैं कि अकाउंट में मिनिमम 1000 होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करती हूँ, अलाउ विड्रॉ। तो पहले तो मेरे को चेक करना है कि अवेलेबल कैश, ओके, माइनस विड्रॉ कैश, ओके, मतलब इसके माइनस होने के बाद जो बचता है वो 1000 से ऊपर है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1000 जितना या 1000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये जो है मिनिमम बैलेंस, ठीक है, और मिनिमम बैलेंस अगर नहीं बचता है तो मना कर देगा। तो देखो, इफ़ अवेलेबल कैश एंड विड्रॉ कैश, ओके, तो ये इसको मेरे को अंदर लेना है होगा यहाँ पे इसके इफ़ कंडीशन में, ओके। इसमें जो है इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लिखती हूँ, ठीक है, और उसके एल्स में लिखती हूँ मैं प्रिंट नीड मिनिमम 1K इन योर अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, ठीक है। देखो क्या होगा, मैंने कैसे कंडीशन चेक की है, देखो यहाँ पे रन करते हैं पहले, यू कैन विड्रॉ यहाँ पे आए, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ होगा, ओके, ATM कार्ड है उसके पास, अवेलेबल कैश कितना है 10,000, ओके, विड्रॉ कैश कितना है 5,000, ओके। अभी देखो मैं ATM कार्ड ट्रू मतलब इसके बॉडी पार्ट में इफ़ अवेलेबल कैश इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू विड्रॉ कैश, तो बोले हाँ 10,000 जो है 5,000 से बड़े हैं। अभी मिनिमम बैलेंस विड्रॉ करने के बाद 1000 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अलाउ विड्रॉ के एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें क्या होगा, अवेलेबल कैश मतलब 10,000 माइनस विड्रॉ कैश मतलब 5,000, 10,000 माइनस 5,000 कितने हुए 5,000 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। तो बोले हाँ 5,000 जो है हमारे वो 1000 से बड़े, तो अलाउ विथ में ट्रू आ गया, ठीक है। तो इफ़ अलाउ विड्रॉ, ओके, तो उसने बोला हाँ 5,000 जो है वो बड़े हैं। देखो एक साथ दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवाओगे अलाउ विड्रॉ, ठीक है, ट्रू है, ठीक है, ओके। अगर मैं उसको 10,000 बोलती हूँ निकलवाने को, ठीक है, फॉल्स आए, क्यों, क्या हुआ होगा कि 10,000 में से 10,000 गए मतलब ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो बोला नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि मेरे को विड्रॉ करने के बाद भी 1000 रुपये चाहिए अकाउंट में। समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है, ठीक है, देखें, ओके। सो ये अलाउ विड्रॉ, अगर अभी क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, नीड मिनिमम 1K फॉर अकाउंट विड्रॉ, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि हमारा जो है इस बार 10,000 है और यहाँ पे भी 10,000 है, तो ये बोलेंगे कि 10,000 ही निकाल देंगे तो बैलेंस तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने बोला कि 1,000 तो भाई तू रख अकाउंट में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अगर अभी अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया, पहला वाला अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया, ये वाला जो मैंने लास्ट में किया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर कर दूँगी, ओके। अभी आपको जो है कौन सा प्रोग्राम आपको घर पे करना है, ठीक है, पहले पूछो कि आपकी एज क्या है, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ओके, देन उसके अंदर मेरे को इफ़ कंडीशन एक और लगानी है, आर यू सिटीजन, ओके, उसने हाँ बोला, देन क्या होगा, यू आर अलाउड टू वोट, ओके, एल्स यू आर नॉट सिटीजन, ओके। ठीक है, ऐसे
अगर अगर उसकी एज ही छोटी है 18 से नीचे तो लिखो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, ठीक है। सो ये प्रोग्राम आपको करना है। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से पॉइंट पे आई एम लेकिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।